हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नदियाँ टॉपिक। कौन सा टॉपिक? नदियाँ टॉपिक की बात करेंगे। नदियों के एमसीक्यू देखेंगे। इनमें जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी एमसीक्यू साथ में, और जो अभी नया पैटर्न चल रहा है वो भी एग्ज़ाम में पूछने लायक जो सवाल है वो हमने इसमें वीडियो में डाले। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो काफ़ी सवाल आपके जो एलडीसी में पूछे जाएंगे वो आपके सही होने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फर्स्ट हमारे सामने जो प्रश्न है वो है, जयपुर से निर्मित होकर कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? ए कांतली नदी, बी साबी नदी, सी रूपारेल नदी और डी है मैंथा नदी। तो ऑप्शन डी होगा मैंथा नदी। कौन सा? ऑप्शन डी मैंथा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़स नदी से संबंधित है? संबंधित नहीं है। इस नई को देखना आपको पहले। यह गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, इसका सही है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, सही है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, राजस्थान की निम्न नदियों पर विचार कीजिए। माई, चंबल, साबरमती, लूनी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है? तो इसमें ए माई नदी है, सी में चंबल है, डी में चंबल, सी में साबरमती और डी में लूनी। तो माई गिरती है, साबरमती भी गिरती है और डी लूनी नदी भी गिरती है। तो ऑप्शन डी नहीं गिरती है। तो ए, सी और डी, ए सी डी राइट हो। ए सी डी किसमें? ए सी डी। ये फिर से दो ऑप्शन आ गए, ए सी डी। ये इसमें ए सी और डी, ये डी राइट कर देते हैं, ए और सी, ए घटा देते हैं, ए बी और ए और सी डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास बबलवाड़ा के जंगलों से उत्पन्न होती है। बबलवाड़ा के जंगलों से उत्पन्न होती है, ये राइट है, सही है। यह कथन भी। यह दक्षिण पूर्व में बहती है और माई नदी में मिल जाती है, यह कथन भी राइट है, सही है। और तीसरा, यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनाती है। उक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसमें सही कथन, सारे कथन सही होंगे, सत्य। उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें हमारे सामने बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम स्थित है माई, सोम व जाखम के संगम पर। माई बनास व सोम के संगम पर, बनास सोम व जाखम के संगम पर, बनास माई जाखम के संगम पर। तो ये है माई, सोम व जाखम। कौन सी? माही, सोम व जाखम, एक नंबर ऑप्शन राइट होगा। माई, सोम और जाखम, कौन सी? इन तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न, साबरमती नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी है, उसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर की पूर्वी निम्न पहाड़ियाँ, सिरोही की उच्च पहाड़ियाँ, या उदयपुर की पश्चिमी पहाड़ियाँ, या सिरोही की पूर्वी निम्न पहाड़ियाँ। तो ये उदयपुर की पश्चिमी निम्न पहाड़ियाँ में होती है। कौन सी? ऑप्शन सी राइट होगा आपकी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही? पाली में जो वस्त्र उद्योग है उसकी वजह से कौन सी नदी है जो आपकी प्रदूषित हो रही है? तो इसमें वस्त्र उद्योग से आपके जवाई नदी प्रदूषित हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है? कवास जो बाड़मेर में नदी है उसमें कौन सी नदी से पानी निकाला गया है? तो इसमें रोहिली नदी, लूनी नदी, या खासी नदी, या जवाई नदी। तो ऑप्शन दो राइट होगा, लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हथमती, मेशवा, माजम, वेत्रक नदियाँ किस नदी का भाग है? तो ये किस नदी का भाग है? तो इसमें जो साबरमती, माही, पश्चिम बनास या काली सिंध। तो ये साबरमती के भाग है। किसके? एक नंबर साबरमती के। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, सहायक नदी में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा प्रश्न है जो सही सुमेलित नहीं है? सोम से मेशवा, माई की चाप, लूनी की गुइया और साबरमती की हथमती नदी। तो इसमें सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो मेशवा, सोम मेशवा। भीमलत जलप्रपात अवस्थित है।
मैनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर या चंबल नदी पर। तो भीमलत जो जलप्रपात है वो है आपकी मांगली नदी पर। कौन सी? मांगली नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न अगला, माई नदी का किनारा कहलाता है कांठल, छप्पन, थली या देवर। तो कांठल कहलाता है। क्या? कांठल कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? ये जो विशेषताएं दे रखी है इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोटारी व मोरेन इसकी सहायक नदियां हैं। मोरेल है इसमें, मोरेल है, टाइप मिस्टेक हुआ इधर भी, ये मोरेल। लूणी, चंबल, माही या बनास बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तो इसमें आपकी माही होगी। ये माही की दे रखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र का भाग नहीं है? अपवातंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपके राइट होगा माही। बंगाल की खाड़ी के अपवातंत्र का भाग नहीं है, तो माही नदी, ऑप्शन 1 माही नदी राइट होगा। नेक्स्ट हमारे सामने है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? अंतःप्रवाही नदी नहीं है, तो इसमें लिक, मेंढा नदी, वाकल या खंडेला। तो ऑप्शन राइट होगा आपकी वाकल नदी। कौन सी? वाकल, ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी की सहायक नदी नहीं है, किसकी? लूणी की। जोजड़ी, सूकड़ी, गुहिया, ये सब तो ठीक है, पर ये जो मेंढा नदी है, मेंढा, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन 4 राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, लूणी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ध्यान रखें, असत्य है। लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा कला भूंगरा डूंगर है। सही है। यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। तीसरा, उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा है। सही है। चौथा जो आप देख सकते हैं, ये राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र के 5.6 लिखा है, तो इसमें 5 पॉइंट नहीं होगा, इसमें आपके 10.4 कितना होता है? 10.4%। तो ये ऑप्शन डी इसमें गलत हो गया। अगला है, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगी? सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? किसके? उद्गम से। अगर हम उद्गम से इसको चलना शुरू करें तो इसमें कौन सी नदियां पाई जाएगी? तो इसके उद्गम में सबसे पहले हम चलेंगे इधर से, तो 1 नंबर पे आ गई कौन सी? गुहिया। 1 नंबर पे गुहिया आ जाएगी, तो फिर 2 नंबर पे आएगी बांडी नदी से। अगर इसके उद्गम की तरफ से चलना पड़ेगा तो 2 नंबर पर आएगी बांडी, और फिर आएगी 3 नंबर पे आपके सूकड़ी नदी आ जाएगी, और जब अंत तक पहुंचेंगे तो जवाई आ गई, फिर 4 पे जवाई आ गई। तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन आएगी? गुहिया। मतलब 4 नंबर किस में? 4 नंबर सिर्फ 2 में है, तो ऑप्शन अपना दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनास, एरा व सोम जिस नदी की सहायक नदियां है वह है? कौन से सहायक नदियां हैं और वो कौन सी है? वो है माही है, बनास है, माही है, बनास है, साबरमती या काली सिंध। तो ये है माही नदी की सहायक, माही नदी की सहायक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या सोम बावलवाड़ा पहाड़ियाँ, जाखम की छोटी सादड़ी, बनास की खमनौर की पहाड़ियाँ या सागी की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ? तो इसमें गलत आपके जो ऑप्शन है वो है 1 नंबर, सोम बावलवाड़ा की पहाड़ियाँ नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 1 में नदियाँ हैं, दूसरे में सहायक नदियाँ दी हुई है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी होगी? बनास की सहायक नदी तो बनास में होगा वाकल। और बात करें लूनी नदी की, आपको पता होगा 1 नंबर सी में। लूनी सबको पता होता है, लगभग सबसे शुरुआत में पढ़ते हैं। लूनी की कौन सी होगी? जोजड़ी। 3 में सी में 3 किस ऑप्शन में? सी में 3 एक ही ऑप्शन में है, दूसरे में। तो ऑप्शन दूसरा राइट कर देते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही?
पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रभावित हो रही है? तो सूखड़ी नहीं होती है, लीरड़ी भी नहीं होती है, मेचड़ी भी नहीं होती है, कोई प्रभावित नहीं होती, तो इनमें से कोई नहीं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। एलडीसी के लिए बहुत अच्छा वीडियो, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।